अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा है लेक्चर नंबर 21 और इस लेक्चर में हम ब्रिलियंट जोन के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ लेक्चर नंबर 21। थोड़ा सा रिव्यू भी ले लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रैग्स कंडीशन को स्टडी किया था इन रेसिप्रोकल लैटिसेस, और उसमें हमने एक ब्रैग्स कंडीशन भी पढ़ी थी, यानी ब्रैग्स वेक्टर का एक फार्मूला पढ़ा था। वही ब्रैग्स वेक्टर का जो फार्मूला है जो कि मेरे पास 2kg प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 था, वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे ब्रिलियंट जोन्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो अब लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। इसमें जो एक अर्लियर कॉन्सेप्ट एक और है जो कि शायद आप लोगों ने कहीं पे देखा भी हो, बुक में एक वर्ड लिखा हुआ होता है विग्नर सीड्स सेल। अब ये विग्नर सीड सेल क्या है? बेसिकली विग्नर सीड सेल हम डायरेक्ट लैटिस पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, ठीक है, और फिर हम ये कहते हैं कि कोई भी, अगर मैं इसमें आर्बिट्रेरी कोई सा भी लैटिस पॉइंट कंसिडर कर लूँ, ये डायरेक्ट लैटिस पॉइंट्स है, ठीक है। विग्नर सीड सेल्स में हमेशा हम डायरेक्ट लैटिस पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। तो कोई सा भी मैं कंसिडर कर लेती हूँ। लेट सपोज मैंने ये वाला एक ओरिजिन ले लिया, और क्या है कि मैं देखती हूँ कि इसके बिल्कुल नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो बिल्कुल जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मेरे पास एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक यहाँ से ये, यहाँ से ये ये। अब ये वाला पॉइंट होगा, ये इसके नेक्स्ट है, ठीक है। तो इसमें ये विग्नर सीड सेल में अगले पॉइंट्स नहीं आते, बिल्कुल नेक्स्ट जो भी आप पॉइंट करो उसका जो फर्स्ट जो नेक्स्ट लैटिस पॉइंट आएगा वहाँ तक की हम बात करेंगे, और वहाँ पे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यानी मेरे पास दो प्लेन्स हैं, दो पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स के दरमियान परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ले लेते हैं। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अगर ड्रॉ करती जाऊँ सारों के, तो इनको मैं जॉइन करूँ, तो ये जो मेरे पास रीजन होता है, इस रीजन को हम बोलते हैं विग्नर सीड सेल, ठीक है। ये विग्नर सीड सेल होता है, और ये हमेशा डायरेक्ट लैटिस पॉइंट्स को मिला के, मतलब जो बिल्कुल लैटिस पॉइंट से, जाहिर सी बात है आपने जब इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जब भी आपने किसी क्रिस्टल के बारे में स्टडी करना होता है या बताना होता है, तो आप आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट एच स्केल वैल्यू मैं इसकी बता देती हूँ कि जी ये लैटिस पॉइंट इस एज स्केल के ऊपर है, और विग्नर सीड सेल मैं कह देती हूँ कि इस रीजन के अंदर इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये डिफेक्ट है, या इसकी इस रीजन से ये प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। तो मतलब विग्नर सीड सेल का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्रिस्टल में कुछ लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके एक नाम दे देते हो, और फिर आप उसमें इजीली जब आपने उसके बारे में कोई बात करनी होती है तो आप उसको एड्रेस कर सकते हो कि विग्नर सीड सेल जो पहला सेल होगा, जो इस एच स्केल का जो विग्नर सीड सेल है उसमें आप देखें ये प्रॉब्लम है, या ये उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज है, या इस तरह से और भी बहुत सी चीज़ें, ठीक है। अब विग्नर सीड सेल तो आ गया किसमें, हमारे पास डायरेक्ट लैटिस पॉइंट्स के लिए, लेकिन हम जैसे कि पढ़ रहे हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स में ऐसी बात है, जब ये रेसिप्रोकल लैटिस आ जाएगा डायरेक्ट लैटिस से, तो जो पॉइंट्स होंगे वो भी मेरे पास क्या होंगे, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और इन रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स में जो मैं सेल जनरेट करूँगी वो मेरे पास ब्रिलियंट जोन्स कहलाएंगे, ठीक हो गया। जो यहाँ पे सेल जनरेट हुआ था डायरेक्ट लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन करके, वो मेरे पास विग्नर सीड सेल था, लेकिन जो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो मेरे पास सेल बनेगा उसको हम ब्रिलियंट जोन कहेंगे। और वो सिर्फ एक ब्रिलियंट जोन तक नहीं महदूद रहेगा, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, सेकेंड, थर्ड, वो इनके ऊपर डिपेंड करता जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो ब्रिलियंट जोन है, इस ब्रिलियंट जोन को पढ़ने या बनाने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने सफ़ेयर का किया था। सफ़ेयर में हमने इस तरीके से पॉइंट्स कंसिडर किए थे। मैं इसको भी इसकी तरफ भी दोबारा आऊँगी, और मैंने कोई सा भी लैटिस पॉइंट ले लिया था, और उस लैटिस पॉइंट के ऊपर
मैंने एक सफ़ेयर ड्रॉ किया था और वो सफ़ेयर मैंने कहा था कि किसी और लेटिस पॉइंट के ऊपर भी ज्वाइन करेगा, ठीक है। लाइक ये मेरे पास ए पॉइंट था, ये मेरे पास सेकंड यहाँ यहाँ ये मैंने यहाँ से इंसिडेंट वेव थी, यहाँ से मेरे पर डायफ्रैक्टोरी थी, और ये मैंने इस पॉइंट तक एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ड्रॉ किया था। इसको मैंने नाम दे दिया था के प्राइम का या के का दे दिया था, सॉरी के का, और ये जे था रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, जबकि ये मेरे पास के प्राइम था। और मैंने कहा था ये दोनों सेम है बिकॉज बोथ आर द रेडियस ऑफ ए सर्कल। और ये जो वेक्टर था ये मेरे पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर था, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया था H इज इक्वल्स टू G इज इक्वल्स टू H A स्टार के बी स्टार प्लस एल सी स्टार, ठीक है। और मैंने ये आपको बता दिया था कि एच के एल हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस कोऑर्डिनेट्स हैं, और ए स्टार बी स्टार सी स्टार जो है फंडामेंटल रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स हैं अलोंग डिफरेंट एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने सॉल्व करके एक फार्मूला जनरेट किया था जो कि क्या था 2k.g plus g square is equals to 0. This is very useful formula in forming a Brillouin zones, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो मेरे पास क्या बात है कि मैं ब्रिलियन जोन को की डिटेल में जाने से पहले एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहती हूँ जो कि क्या है ब्रैग्स प्लेन। अब ये ब्रैग्स प्लेन क्या चीज़ है, यानी ब्रिलियन जोन बनाने से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली जब भी आप कोई रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर लेते हो, ये जो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है जी वेक्टर, अब दो लैटिस पॉइंट्स हैं। लैटिस पॉइंट का मतलब यहाँ पे जब भी मैं लूँगी तो ऐसी रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है। दो रेसिप्रोकल पॉइंट्स के दरमियान एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं ड्रॉ करूँगी। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रैग्स प्लेन कहते हैं। तो इसको हम इसकी डेफिनेशन अगर मतलब लिखना चाहूँ तो मैं इसमें कह सकती हूँ कि व्हेन वी ड्रॉ वेक्टर फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म यहाँ तक छोड़ दें, रेसिप्रोकल प्लेन origin to any point, from reciprocal plane origin to any point touching the sphere and draw a perpendicular bisector the perpendicular plane, we will get the Braggs plane, ठीक है। जैसे ये दो मेरे पास पॉइंट थे रेसिप्रोकल के और दरमियान में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लिया, इसको हमने ब्रैग्स प्लेन कह दिया, वेरी सिंपल। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हम ब्रिलियन जोन्स को बनाते कैसे हैं इन्हीं ब्रैग्स प्लेन को यूज़ करते हुए। तो अगेन कोई सा, जैसे मैंने यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी लैटिस पॉइंट लिया था, यहाँ पे हम रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट कोई सा भी कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं ये वाला कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है। अब जब इसको कंसिडर करूँगी तो दो प्लेन्स हैं, देखूँगी अगेन उसी तरीके से टच करूँगी इसको, यानी जो भी उसके करीब है। अगला वाला इसके आगे है, वो उससे नहीं देखना, जो बिल्कुल पहला फर्स्ट पॉइंट है उधर तक। और फिर क्या करने हैं, हमने परपेंडिकुलर प्लेन्स ड्रॉ करने हैं। तो ये देखिए मैं परपेंडिकुलर, मैं दूसरे किसी और कलर से इसको ड्रॉ करती हूँ ताकि आपसे मिक्स ना हो। प्लेन्स हैं और ये रेसिप्रोकल लाइंस हैं। तो इस प्लेन की परपेंडिकुलर लाइन मेरे पास ये हो गई, इस प्लेन की परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई, इस प्लेन इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का परपेंडिकुलर ये हो गया, इन दोनों पॉइंट्स का परपेंडिकुलर ये हो गया। अब क्या रह गया, ये दोनों पॉइंट्स, इनका परपेंडिकुलर मेरे पास यूँ हो गया,
और इसका परपेंडिकुलर पॉइंट मेरे पास यूँ हो गया, इसका परपेंडिकुलर पॉइंट मेरे पास यूँ हो गया, और इसका परपेंडिकुलर पॉइंट मेरे पास यूँ हो गया। ठीक है, अब क्या है कि ये जो दरमियान में ब्लैक लाइंस हैं इनको समझ लें ये नहीं है। अगर मेरे पास बोर्ड होता तो मैं इसको बीच में रब कर देती, तो ये वही लाइंस नहीं है, तो एक ये रीजन सा बन गया। और वो जो रीजन है ये देखिए, इस रीजन ने एक बाउंड्री सी जनरेट कर ली है, ऐसे ही है। ठीक है, ये देखो एक बाउंड्री सी है, इस बाउंड्री को हम बोलेंगे, ये देखो मैं इसको शेडेड कर रही हूँ, ये मेरे पास कहलाएगा फर्स्ट ब्रिलियन जोन। ठीक हो गया, ये वाली जो लाइंस है। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड ब्रिलियन जोन की तरफ जाऊंगी, तो मतलब फर्स्ट ब्रिलियन जोन को अगर डिफाइन करूं तो मैं क्या कैसे कह सकती हूँ कि पहला लाइन जिसको हम उससे कट करेंगे, ठीक है, मतलब इस पहला ब्रैग्स प्लेन आ रहा है, इस पॉइंट के बाद पहला ब्रैग प्लेन जो आ रहा है वो उस रीजन से पहले ब्रैग प्लेन से पहले जितना भी रीजन है वो पहला ब्रिलियन जोन कहलाएगा, फर्स्ट ब्रिलियन जोन। ठीक है, फर्स्ट रीजन से अंदर। फिर जब मैं सेकंड ब्रिलियन जोन की बात करूंगी तो ऑब्वियसली मैं फिर क्या किसकी बात करूंगी, उन रीजन्स की बात करूंगी जो उसके बाद, और वो कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं वो मैं ब्लैक से ऐसे बना देती हूँ। देखें, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट है, फिर ये वाला पॉइंट है, और ये वाला। ठीक है, इनको मैं बोल दूंगी ये क्या है, सेकंड ब्रिलियन जोन। क्यों सेकंड ब्रिलियन जोन, यानी ये थर्ड के बाद थर्ड प्लेन को कट करने से पहले जोन सा प्लेन है। ठीक है, देखो ये फर्स्ट ब्रैग्स प्लेन्स थे, और ये सेकंड, और ये देखो ब्लू लाइंस के अंदर ही बने हुए। ब्लू लाइंस क्या है, ब्रैग प्लेन्स, जबकि ब्लैक डॉट्स क्या हैं, वो मेरे ये ब्लैक लाइंस जो मैंने बनाई हुई हैं ये क्या है, वो डिस्टेंस है रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स तक का। ठीक है, कि और ब्लू जो है वो ब्रैग्स प्लेन है, जो कि क्या है, दो पॉइंट्स के दरमियान के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अच्छा, ये आपके पास सेकंड ब्रिलियन जोन। इसी तरीके से आप थर्ड ब्रिलियन जोन की तरफ भी जा सकते हो। थर्ड ब्रिलियन जोन में क्या होगा कि आपके पास थर्ड प्लेन को जो कट करे, और थर्ड प्लेन मेरे यहाँ पे ज़्यादा क्लियर शायद आपको ना नज़र आए, इसको अगर मैं किसी और कलर से बनाना चाहूँ तो लाइक मैं ये रेड कलर ले लेती हूँ, थैंक्स टू माय सन, उसके कलर्स को मैं यूज़ करने लगी हूँ। ये आपके पास बन जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट ये कंटिन्यू करो ना इसको, तो ये यूँ बनता है ना, ये देखो, और इसको भी कंटिन्यू कर दो तो यूँ बनेगा। इसी तरह आप इसको भी कंटिन्यू कर दो यूँ, ठीक हो गया, इसी तरह से। और ऐसे ही हम ये देखें, ये मैंने स्केल के बगैर बनाया है, लेकिन आप जब स्केल से बनाएंगे तो आपका बड़ा परफेक्ट बनेगा। तो ये इसको मैं थर्ड ब्रिलियन जोन के लिए मैं इसको कलर कर दूंगी। ये आपके पास थर्ड ब्रिलियन जोन आ रहा है, यानी कि तीसरे प्लेन से थर्ड ब्रैग प्लेन से पहले का जो रीजन है। ठीक है, ये मैंने एक दफ़ा पहले भी ड्रॉ किया था ये इस कॉपी पे, ये देखें, ये मैंने शायद स्केल से ड्रॉ किया था, तो ये इस तरीके से था। ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन था, ये सेकंड ब्रिलियन जोन था, और ये मेरे पास थर्ड ब्रिलियन जोन है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी काफ़ी बेहतर बन गया वैसे। तो ये थर्ड ब्रिलियन जोन है। अच्छा, इसके बाद अब हम किस तरीके से डायरेक्ट लैटिस पॉइंट्स को यूज़ करते हैं ब्रिलियन जोन्स को बनाने के लिए, यानी ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये फार्मूला मेरे पास कैसे यूज़फुल होने लगा है ब्रिलियन जोन्स को ड्रॉ करने के लिए। यानी अगर आपको ऐसे तो लैटिस पॉइंट तो नहीं गिवन हो सकते ना, आपको लैटिस पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है, आपको डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स गिवन हो सकते हैं, तो आप उन डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स या रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स को यूज़ करके कैसे ब्रिलियन जोन्स को ड्रॉ करते हैं। तो अब हम उसकी तरफ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ इनडायरेक्ट लैटिस डायरेक्ट लैटिस में गिवन है मुझे a की वैल्यू इज़ इक्वल्स टू ai और b की वैल्यू इज़ इक्वल्स टू bj।
और मुझे पता है कि मैं जो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स पता है और रेसिप्रोकल निकालने का तरीका मुझे पता है, जो कि क्या होता है 2 पाई बी क्रॉस सी ओवर वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। अब ए और बी गिवन है, सी नहीं गिवन है, तो सी का मतलब ये कह देते हैं कि कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, मतलब के में उसकी डायरेक्शन है, क्या उसका मैग्नीट्यूड है आपको नहीं पता, बस उसकी डायरेक्शन आपको पता है कि है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ए डॉट, तो ये तो ए आई आ जाएगा, ठीक है, डॉट बी क्रॉस सी, तो बी को आप इधर ही रहने दें। अगर मेरे पास ये क्यूब है तो बी जो होगा ये मेरे पास ए के इक्वल होगा, तो इसको मैं यहीं पे ए कर देती हूँ, साइड सेम होंगी, क्यूब जो ले रही हूँ। ए साथ क्या है जे, तो जे, और सी क्या है के, तो जे क्रॉस के, और वो क्या होता है आई, तो ए आई डॉट आई ए स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास वॉल्यूम। अब आप देख लो खुद ही कि आपके पास वॉल्यूम कह रहे हैं और ए स्क्वायर आ रहा है। ये ए स्क्वायर क्यों आ रहा है? इसलिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 डायमेंशन में भी बात हो रही है, ठीक हो गया है। ऐसी बात 2 डायमेंशन होती है, एक डायमेंशन खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है, तो वैनिश हो जाती है। ए स्टैटिक इज इक्वल्स टू 2 पाई, और बी क्रॉस सी मेरे पास क्या है ए जे क्रॉस, यानी ए आई, तो मैं इसको देख सकती हूँ ए आई ओवर ए स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्टैटिक मेरे पास हो गया 2 पाई बाय ए के को, ठीक है, 2 पाई बाय ए आई। और इसी तरीके से मैं जब बी स्टैटिक की बात करूँगी तो वो मेरे पास हो जाएगा 2 पाई बाय ए जे, ठीक हो गया। तो ये एक आपके 2 पाई बाय ए आई आ गया, एक 2 पाई बाय ए जे आ गया। अच्छा, नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो क्या करना है कि हमने वो जो ब्रैग्स वेक्टर है उसको हमने कैसे यूटिलाइज करना है। G इज इक्वल्स टू एच ए स्टार प्लस के बी स्टार, ठीक है। अब ये एच ए स्टार और के बी, जी आपके पास बेसिकली ऐसे ही होता है ना, एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी एल नहीं है, सी नहीं है, तो एच इधर ही आ गया। ए स्टार क्या हो गया 2 पाई बाय ए आई प्लस के क्या हो गया 2 पाई बाय ए के, यहीं पे आ गया, और ये आ गया आपके पास जे, ये आपके पास आ गया रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर पर्टिकुलरली फॉर दिस सिचुएशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आपने काम करना है वो क्या है, इसको आप कॉमन ले लो, दिस इज जी, जी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ए कॉमन चला जाएगा, एच आई प्लस के जे, ठीक हो गया। अब अपने जी आ गया। नेक्स्ट जो चीज़ है आपके पास, आपको क्या चाहिए, बेसिकली हम जा किसकी तरफ रहे हैं, हम जा रहे हैं इस 2 जी डॉट के प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसकी तरफ हम जा रहे हैं, सही है। तो जी निकल आया, के या मैंने बताना है। अच्छा, ये के में और इस के में फ़र्क है, ठीक है, ये आपने मिक्स नहीं करना। ये के एच के एल वाला के है, जबकि ये के वेव वेक्टर, तो वेक्टर होगा तो जाहिर होता है उसके एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स भी होंगे। तो अब हम के की बात करूँगी कि इस वेव वेक्टर की, तो ये मेरे पास हो जाएगा के एक्स आई प्लस के वाई जे, ठीक है। अब के और जी आ गया, इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें, तो ये जो वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो ये कुछ है इस तरीके से बनेगा 2 पाई बाय ए एच आई प्लस के जे डॉट के एक्स आई प्लस के वाई जे, और प्लस जी स्क्वायर, जी आपके पास क्या होगा, ये जी है 4 पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और साथ अब एच आई स्क्वायर करो तो एच स्क्वायर आई डॉट आई प्लस के स्क्वायर जे डॉट जे प्लस 2 एच के होता है ना, तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा, तो ये जो फाइनल बनेगा वो बनेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है।
और इसको सिंप्लीफाई और इज़ इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं, इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसमें जो चीज़ कॉमन होती है, कॉमन करके कटिंग करके ये कुछ इस तरीके से बनेगी। अच्छा देखिए, एक टू जी डॉट किया है ना, एक टू जो है मेरे पास फार्मूले का भी है, ठीक है, ये 2 पाई जी की वजह से आ रहा है यहाँ से, तो ये बन जाएगा 4 पाई बाय ए एच के एक्स प्लस के डॉट के वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस, ये वाला उधर चला जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट है ना, तो ये इधर डॉट नहीं अब आएगा, तो आई आई से हो गया, तो एच के एस, जे जे से हो गया, तो के वाई, ठीक है, ये वेव वेक्टर, और ये सॉरी ये एच के एल वाला और ये वेव वेक्टर वाला। 4 पाइस के इसको माइनस को उधर ले गए, ज़ीरो की उस तरफ ले गए, और ये हो गया एच स्केयर प्लस के स्केयर। अब इसमें आप जो चीज़ कटती है 4 पाई से जाएगा, ए से जाएगा, तो ये पीछे बच जाएगा एच के एक्स प्लस के वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई बाय ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, तो सॉरी 2 पाई यहाँ तो नहीं आएगा, माइनस पाई बाय, ये एक तरह से आपके पास एक क्या कहते हैं हतमी फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले को यानी आपको के एक्स के वाई ये कोऑर्डिनेट्स होंगे ब्रिलियन जोन्स के, जैसी बात है वेव वेक्टर है तो हम जैसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स नहीं होते हैं, फिर आप ड्रॉ करते, इस तरीके से हम लैटिस पॉइंट्स में के एक्स और के वाई के अलॉन्ग डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स को ड्रॉ किया करेंगे, उनकी एच के की वैल्यूज़ फिक्स करेंगे 1 0 करके, और कुछ वैल्यूज़ लेंगे के एक्स एच इज़ इक्वल टू 1 पे, या एच इज़ इक्वल टू 0 पे के एक्स की क्या वैल्यू है, के इज़ इक्वल टू 1 0 पे के एक्स के वाई क्या वैल्यूज़ है, और डिफरेंट पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। और ये जो वैल्यूज़ एच के की वैल्यूज़ हैं ये किस पे डिपेंड कर रही होंगी कि आप स्ट्रक्चर कौन सा कंसिडर कर रहे हो, आइदर इट इज़ सिंपल क्यूब, FCC BCC। तो इस तरह से आप एक फार्मूले की मदद से FCC BCC या सिंपल क्यूब स्ट्रक्चर्स के ब्रिलियन जोन्स को फाइंड आउट करके ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ब्रिलियन जोन ऑफ सिंपल क्यूब ड्रॉ करेंगे, और इस तरीके से बाकी BCC का भी और FCC का भी। तो सी यू गाइस देन, ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।